बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्राणों के आधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम भरा कोटानिकोट प्रणाम जी। आज मैं आप सबके सम्मुख चितवनी अर्थात ध्यान, जिसे दुनिया की भाषा में आजकल मेडिटेशन का बहुत प्रचलन है, तो मैं उसकी ध्यान की भूमिका आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ध्यान क्या है? ध्यान का विषय जो है अति प्राचीन है। युगों युगों से हम अपनी पुस्तकों में बचपन से ही ये पढ़ते आए हैं कि प्राचीन अनादिकाल से ऋषि मुनि परब्रह्म को पाने के लिए अनेक युगों युगों तक ध्यान अवस्था में बैठे रहते थे। तब जाकर उन्हें कुछ क्षण के लिए आनंद की अनुभूति होती थी। आज ज्ञान के प्रकाश में हम सुगमता से ये जान जाते हैं कि ध्यान जो है वैसे तो योग साधना का विषय है। योग में भी जो अष्ट योग का मार्ग है, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, उसके पश्चात धारणा, ध्यान, फिर समाधि, इस तरह से अष्ट योग का ये जो हमें ज्ञान होता है योग साधना के ज्ञान के द्वारा। तो जो ध्यान है ये सप्तम स्थिति है, सातवीं स्थिति है ध्यान। जब एक साधक परब्रह्म की खोज करते करते इस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करता है, तब ध्यान की अवस्था आनी प्रारंभ होती है। लेकिन हम निजानंद संप्रदाय में हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है, जिसे हम चितवन कहते हैं। प्रारंभ से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें मानसिक पूजा करनी है, कर्म कांड से ऊपर उठना है। क्योंकि जहां एक तरफ सारा संसार नवदा भक्ति में फंसा हुआ है, जो केवल हमें त्रिगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश वैकुंठ की मुक्ति की ही जो चार तरह की जहां मोक्ष प्राप्त होती है, वहीं तक का हमें साधन बताती है, उसमें ही उलझा हुआ था सारा संसार। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस 28वें कलयुग में प्रकट होकर संसार को कर्म कांड के अतिरिक्त यह एक अलग प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिखाया। प्रेम लक्षणा भक्ति भी कैसी? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें कि हम अपने इष्ट, अपने प्राण प्रियतम का ध्यान द्वारा, मनन चिंतन द्वारा उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम के विषय में जान सकते हैं, उनकी लीलाओं के विषय में जान सकते हैं। ध्यान इतना साधारण विषय नहीं है। इसके मार्ग में अनेक बाधाएं भी आती हैं। जिस तरह इसको हम
एक वृक्षारोपण के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि हम फल खाने की इच्छा तो हम सब में होती है, जैसे कि आम का फल सब खाना चाहते हैं, लेकिन आम का फल बनने में कितना समय लगता है, यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि पहले बीज बोया जाता है, बीज बोने के लिए भी मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी तैयार करके, बीज बो करके, उसे उचित समय समय पर पानी दे करके, तब वह वृक्ष का रूप धारण करता है और फिर समय आने पर ही फल प्राप्त होता है। ध्यान करना यदि हम प्रारंभ करते हैं तो हमें यह कदापि शीघ्रता नहीं करनी चाहिए कि हमने ज्यों ही ध्यान करना प्रारंभ किया त्यों ही हमें अपने इष्ट की, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा उदाहरण हम ध्यान का किससे ले सकते हैं कि ध्यान करना एक कुआं खोदने के समान है। इसमें उतनी ही बाधाएं आती हैं जितना कि हम एक कुआं खोदने का दृश्य यदि अनुभव करें तो उसमें आती हैं। क्योंकि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे शरीर की जो 4 अवस्थाएं हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये सब हमारे आड़े आते हैं। उसी तरह जिस तरह कुआं खोदने में जब हम खोदना प्रारंभ करते हैं तो पहले मिट्टी निकलती है। मिट्टी को खोदने के पश्चात उसमें से गंदा जल निकलना प्रारंभ होता है। गंदा जल निकलते निकलते फिर धीरे धीरे कुछ और कम गंदा जल निकलता है। तत्पश्चात अंतिम अवस्था में हमें स्वच्छ जल मिलता है जो कि पीने योग्य होता है। इस तरह हम अपने जीवन में जब हम ध्यान करते हैं तो प्रारंभ में हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, चंचल है, क्योंकि मन का वेग जो है 100 घोड़ों की वेग से भी अधिक तीव्र माना जाता है। तो मन इधर उधर जल्दी से भटकता रहता है। उसको हमें वश में करना, चित्त भी चंचल, मन भी चंचल, बुद्धि भी विचार करने लग जाती है, चित्त चिंतन करने लग जाता है और अहम, सबसे श्रेष्ठ जो बाधा है, हमारा अहम, हमारा अपने इस शारीरिक रूप से परे हटना, इस अपने आप को ये देह ना मानना। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तब ध्यान का चरण, असली चरण प्रारंभ होता है। तब हम चितवन के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, चितवनी की जो भूमिका है कि हमें अपने आप को एक सुखासन में बैठना है और दूसरी बात, हमारे हृदय में जो संसार के लोग ध्यान साधना करते हैं उनके आगे तो पूर्ण लक्ष्य शायद नहीं होता, इसलिए वे शून्य निराकार में जाकर एक अंधकार का अनुभव करते हुए वहीं तक रुक जाते हैं। ज्यादातर व्यक्ति, ज्यादातर जो साधक हैं, निराकार तक ही पहुंचे। कुछ ही गिने चुने व्यक्ति, गिने चुने साधक जो निराकार के पार, जैसे अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं जो हैं, वो अक्षरधाम तक पहुंच सकी। तो सुंदर साथ जी, हम यदि स्वयं को ब्रह्म सृष्टि मानते हैं तो हमें अपने आप को पहले जीव भाव से ऊपर हटकर आत्म भाव में स्थित होना पड़ेगा। अपने आप को शांत चित्त करके, शांत चित्त होने के लिए जितनी आवश्यकता हमें बाहर की स्वच्छता की होती है उतनी ही आवश्यकता हमें मन की निर्मलता की भी होती है। इस तरह जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तब ही हम ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठे तो अब आते हैं हम अपने लक्ष्य की ओर, जो हमें हमारे सतगुरु ने हमारे सामने प्रकट होकर हमें इस संसार में कैसे जीना है, कैसे अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करना है, उसका हमें पूर्ण तरीका, पूर्ण विधि श्री कुलजम स्वरूप वाणी के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा हमें बताई है।
वो मैं आप सबके साथ सहज साझा करना चाहती हूँ। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम अपने नेत्रों को बंद करके, धीरे से बंद करके, धीरे से अपने सम्मुख अपने सतगुरु का आसन बिछाकर जब बैठ जाते हैं, उनके चरणों में आत्म स्वरूप होकर अपने निज नाम तारतम का जप करते हुए, जब मैंने अपने सतगुरु के चरणों में शीश झुकाया, तो मेरी आत्म ने क्या अनुभव किया? सतगुरु का प्रेम भरा, आशीष भरा वरद हस्त मेरे सर पर अपना हाथ, उनका हाथ का अनुभव हुआ, और ऐसा लगा कि मेरे प्राण, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, वो उसमें से निकलकर अलग सा प्रतीत होने लगता है। एक बहुत ही सूक्ष्म सा स्वरूप निकलकर गुम्मट जी में प्रणाम करते हुए, तब इन 14 लोकों को, जो ये नश्वर नाशवान क्षर ब्रह्मांड है, उनको पार करके, 7 शून्यों को पार करके, अष्टावरण को पार करके, निराकार को पार करके योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करती हूँ। वहां ब्रज की लीला का दर्शन करती हूँ। पुनः थोड़ा सा आगे बढ़ने पर रास की अखंड लीला का दर्शन होता है, जहाँ श्री कृष्ण सखियों के साथ अनेक प्रेम भरी लीलाएं अनवरत कर रहे हैं। उस अखंड स्वरूप को प्रणाम करते हुए, सत स्वरूप को प्रणाम करते हुए, अक्षरधाम के पार, अक्षरधाम को पार करके मेरी आत्म सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए, आत्म स्वरूप को धारण किए हुए जमुना जी के पास पहुंचती है। जमुना जी में स्नान करके मेरी आत्म जो है, रूह का श्रृंगार सज लेती है। रूह का श्रृंगार सजते हुए जमुना जी से आगे बढ़कर उसकी पूर्व दिशा में जो जो स्थान आए हैं, जमुना जी के सातों घाट, जमुना जी का केल का पुल, बट का पुल, सारे घाटों से, पाट घाट से होते हुए चांदनी चौक पर पहुंच जाती हूँ। चांदनी चौक से मैं धाम दरवाजे की शोभा को निरख रही हूँ। धाम दरवाजा 2 भौम का ऊंचा आया है, दर्पण रंग के, जिसके अति विशाल दरवाजे हैं। धाम दरवाजे की शोभा को निहारते हुए मैं 100 सीढ़ियां 20 चांदों को पार धाम दरवाजे में प्रवेश करती हूँ, और जो हमारा अखंड धाम, मूल परम धाम, जिसे हम रंग महल कहते हैं, जो एक भौम ऊपर, जिसके नीचे एक भौम का बेस बना हुआ है, उसके ऊपर 9 भौम और 10वीं आकाशी का हमारा प्यारा रंग महल सुशोभित हो रहा है। रंग महल की शोभा अति अनुपम है, अत्यंत चमकदार, नूर से परिपूर्ण परम धाम जो है, अलौकिक परम धाम है, जिसमें 4 मुख्य गुण हैं। एक तो नूर, दूसरा नरमाई, तीसरा चेतन, चौथा गुण है अत्यंत सुंदर खुशबू। जो ही धाम में प्रवेश करो, तो एक सुंदर सी खुशबू हमें चारों तरफ से घेर लेती है। उस अलौकिक परम धाम का दर्शन करते हुए हम जब प्रथम भौम में 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए पहली चौरस हवेली, जिसे रसोई की हवेली भी कहते हैं, जहां पर हमेशा रसोई की भोजन की व्यवस्था होती है, सखियां और मेरे धामधनी हम सब वहां पर भोजन की लीला का भी आनंद लेते हैं। उसके साथ ही सीढ़ियों वाला मंदिर भी है।
सीढ़ियों के मंदिर से हम जब चाहें नौभौम 10वीं आकाशी तक आ जा सकते हैं। इसी तरह पहली चौरस हवेली, फिर दूसरी चौरस हवेली, तीसरी चौरस हवेली, तब चौथी चौरस हवेली को पार करके जब पांचवी गोल हवेली जो है वो हमारा मूल मिलावा है, जिसे हम खिलवत खाना भी कहते हैं। मूल मिलावा भी गोल हवेली के रूप में, जिसके चारों तरफ 64 थंबों की हार आई हुई है। 64 थंबों की हार के पश्चात 2 थंबों की हार और 3 गलियां, फिर 3 सीढ़ियां चढ़कर एक चबूतरा, फिर 64 थंबों की हार और 2 गलियां, उनको पार करके जो मूल चबूतरा है, जो 64 थंबों से घिरा हुआ है, जिसमें अनेक रंग नंग, माणिक मोती नीलवी सब झलक रहे हैं। उन 64 थंबों के बीच में जो चबूतरा है, उस पर अति सुंदर, अति नरम लाल रंग की गिलम बिछी हुई है। लाल रंग की गिलम के मध्य में ही एक सुंदर स्वर्ण सिंहासन, जो एक कमल की पंखुड़ियों वाले, 100 पंखुड़ियों वाला एक कमल के पुष्प के ऊपर एक कमल का सिंहासन, जिसके 6 पाए, 6 डांडे, 6 कलश, 8 कलश, 2 कलश जो छतरियों के ऊपर, ऐसा सुंदर सिंहासन। उस सुंदर सिंहासन पर मेरे जुगल स्वरूप, मेरे धाम धनी श्री राज, श्री श्यामा जी दोनों विराजमान हैं। उनके स्वरूप को देखें तो निगाहें भरती ही नहीं। उनके चरणों की शोभा ऐसी है, जिनके नखों के नूर से ही पूरा परम धाम जगमगाता है। पूरा परम धाम कैसे जगमगाता है? परम धाम श्री राज जी के नूर से ही जगमगाता है, क्योंकि वहां पर ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना तो चांद की आवश्यकता है, ना अन्य किसी बाहरी उपकरण की, क्योंकि वहां पर ना तो कुछ नया होता है, ना कुछ पुराना होता है। श्री राज जी के नूर से ही वो परम धाम जो है स्वलीला अद्वैत की भूमिका है। पहली भूमि में जो विशेषता है, ये मूल मिलावा, रसोई की हवेली, 28 थंब का चौक, ये सब विशेषताओं को देखते हुए रूह तो चाहती है कि यहीं पर विश्राम करे, सदा सदा यहीं पर रहे। लेकिन आज मेरी रूह चाह रही है कि मैं 10 भूम, 9 भूम, 10वीं आकाशी तक सब जगह घूम लूं, परम धाम के 25 पक्षों को पल भर में ही देख लूं। तो सुंदर साथ जी, मेरी प्यारी सखियों, क्योंकि चलिए दूसरी भूमि की शोभा को भी निहार लेते हैं। दूसरी भूमि में तो अति सुंदर लीला होती है। भुलवनी के मंदिर हैं, जो शीशे के बने हुए हैं, दर्पण के बने हुए हैं, जहाँ सब सखियां एक दूसरे को पकड़ने की लीला करती हैं, श्री राज जी को पकड़ने की लीला करती हैं, किंतु कभी भी राज जी को पकड़ नहीं पाती, अपने ही प्रतिबिंब से टकरा जाती हैं और फिर खिलखिलाकर सब हंसती हैं। ऐसी लीला जो आनंदमयी लीला है, ऐसी लीला का आनंद से रूह भला कैसे बाहर निकल सकती है? ऐसी लीला के आनंद से बाहर निकले तो ही हम खड़ोकली में स्नान कर सकते हैं। दूसरी भूमि से ही हम खड़ोकली में भी प्रवेश कर सकते हैं। खड़ोकली एक तालाब है, जिसको की ताड़ वन के वृक्षों ने चारों तरफ से घेर रखा है। अब चलिए सुंदर साथ जी थोड़ा थोड़ा वर्णन तीसरी भूमि का करते हैं। तीसरी भूमि जो है, तीसरी भूमि के जो है, उसकी तो बहुत ही विशेषता है। वहां पर तो श्री राज जी, हम सब सखियां, श्यामा जी, सब सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं। सुबह प्रातः 6 बजे से लेकर
दोपहर के 3 बजे तक का समय तीसरी भूमि पर ही व्यतीत करते हैं। प्रातः जब 5वीं भूमि से उठने के पश्चात 6 बजे तीसरी भूमि की पड़साल में ही आते हैं। यहीं पर दहलान में श्री राज जी का श्रृंगार होता है और नील श्याम रंग के मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता है। सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं, फिर सखियों के साथ श्यामा जी श्री राज जी के पास आती हैं। ऐसी अनुपम लीला। और इसी दहलान में छज्जों के झरोखों के नीचे खड़े होकर के जो मेहराबें आई हैं, उन पर पड़साल पर खड़े होकर ही धामधनी पशु पक्षियों को भी दर्शन देते हैं, अक्षर ब्रह्म जी को भी दर्शन देते हैं, महालक्ष्मी जी को भी दर्शन देते हैं, जो कि प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे उनके दर्शन करने आते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये तीसरी भूमि की जो अनुपम लीला है, तीसरी भूमि में ही इस खेल के बनने की जो है भूमिका बनी। वहीं पर जब भोजन के पश्चात 3 बजे सखियां बनों से जुदे जुदे टोलों में जो बैठती हैं 12 से 3 के बीच में जब इकट्ठी हुई, तो राज जी ने श्यामा जी से और सखियों से पूछा कि कहाँ जाना है। तब यहीं पर नीलो पीलो मंदिर में श्री राज जी महाराज को उत्तर देते हुए सब सखियों ने यही कहा कि हमें तो अक्षर ब्रह्म का खेल देखने जाना है, जो दुख की लीला का खेल है, वही खेल देखने हमें जाना है। तो सुंदर साथ जी, मेरी प्यारी प्यारी सखियों, ये तीसरी भूमि की लीला तो इतनी सुंदर है, इतनी मनोहारी है, जितना भी इसका ध्यान करें उतना ही कम है। तो चौथी भूमि तो निरत की हवेली, निरत की बाखर। नवरंग बाई जब निरत करती है तो उसका एक एक घुंघरू, एक एक पायल, एक एक पायल की खनक जब जैसा रूह चाहती है वैसी ही आवाज निकालती है, वैसी ही धुन बजाती है। चौथी भूमि निरत की हवेली, जो चौथी हवेली है वो नृत्य की हवेली है। नृत्य की हवेली में संगीत का सारा साजो सामान पड़ा है। बेन बाई बेन बजाती है, तान बाई तान देती है, सब झरमरी बाई झरमरियां बजा रही है। सब अपनी अपनी सेवा करते हुए श्री राज जी के ही रूप में सब सखियां श्री राज जी को ही रिझा रही हैं। राज जी की ये स्वलीला अद्वैत की भूमिका जो है अत्यंत अनुपम है, जिसका कोई भी इस संसार में किसी भी शब्दों से, संसार के शब्दों से तुलना नहीं की जा सकती। पांचवी भूमि तो रंग पर वाली मंदिर है, जहाँ सब सखियां प्रतिदिन सेजा के सुख लेती हैं। सखियां श्री राज जी को जब शयन कराकर अपने अपने मंदिरों में जाती हैं, तो अपनी अपनी सेजा पर अपने अपने प्राण प्रियतम को पहले ही अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाती हैं। तो पांचवी भूमि में से आनंद जो मिलता है उसका वर्णन तो इस जुबान से, इस दुनिया की जुबान से किया ही नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी, छठी भूमि में हिंडोल सुखपालों की शोभा अति सुंदर शोभायमान हो रही है। सुखपाल जो है, सुखपालों में सखियां जब चाहे श्री राज जी के साथ बैठकर विचरण करती हैं और परम धाम के अलग अलग स्थानों की शोभा को निहारती हैं और आनंद मंगल में रहती हैं। सातवीं भूमि भी हिंडोलों की है। सातवीं और आठवीं भूमि दो दो हिंडोले और चार चार हिंडोलों की भूमि है। नौवीं भूमि जो है वो कुर्सियां, सिंहासन, और नौवीं भूमि को दूरदर्शिका भूमि भी कहते हैं, जहां से जब श्री राज जी सखियों के साथ बैठते हैं तो उन्हें परम धाम के दूर दूर के पक्षों का दर्शन कराते हैं।
परम धाम के जितने भी दूर दूर के पक्ष हैं पूर्व दिशा में बैठते हैं, तो पूर्व दिशा की जमुना जी उसके सातों घाटों का वर्णन बताते हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं तो पश्चिम दिशा की सारी बातों का, सारे पक्षों का वर्णन बताते हैं। उत्तर की दिशा की तरफ बैठते हैं तो माणिक पहाड़ का वर्णन, भोज कोसर का वर्णन करके बताते हैं। अगर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो पुखराज पहाड़ का वर्णन करके बताते हैं। 10वीं आकाशी की ओर चलते हैं सुंदरता जी। अब हम 10वीं आकाशी का आनंद तो अतुलनीय है, उसके लिए तो हम सुंदर साथ जी अनेकों बार इस भजन के माध्यम से आनंद ले ही चुके हैं। पूरनमासी रात सुहानी, बैठे रंग महल की चांदनी, श्यामा शाम के साथ, सखियों के साथ राजी महाराज पूर्णमासी की रात को 10वीं भौम की आकाशी पर जितनी देर तक चाहे सखियां, जितनी देर तक चाहे मेरे प्राण प्रियतम आनंद की लीला को करते रहते हैं। उस आनंद की लीला का तो कोई शुमार ही नहीं है, पारावार ही नहीं है। ये तो हुई हमारे धाम की, जो हमारे 25 पक्षों का में से केवल एक ही पक्ष का सूक्ष्म वर्णन है। सुंदर साथ जी हमारे 25 पक्ष कैसे हैं? धाम तालाब कुंज बन सोहे, माणिक नहरे बन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लहिए, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पग है धाम धनी के। सुंदर साथ जी संसार में तो साधकों के पास लक्ष्य नहीं है, इसीलिए हमारे को तो धाम धनी ने हमारा मार्ग, हमारा ध्यान का मार्ग, हमारे आनंद लेने का मार्ग, सारा संसार जिस आनंद को लेने के लिए भटक रहा है, कुछ किसी मार्ग से आनंद चाहते हैं, कुछ किसी मार्ग पर, उन्हें मार्ग ही नहीं मिलता। हमें तो धाम धनी ने अपनी अंगना जान के यह मार्ग सुगमता से दे दिया है। अब चलना तो हमें स्वयं ही है। हम जितनी देर अधिक से अधिक इन 25 पक्षों का रमण कर सके, रूह तो चाहती ही नहीं कि हम उन 25 पक्षों से बाहर आए। मेरी रूह तो चाहती है कि मैं सब सखियों के साथ जब भी परम धाम में प्रवेश करती हूँ तो सारे हिंडोलों को मिलकर एक बड़ा सा तख्तरवा बन गया। राज जी बैठे, श्यामा जी बैठे, सखियां बैठी, 12,000 सखियां हैं। हम उस तख्तरवा में बैठकर आसमान में विचरण करते हुए ही, ऊपर से ही बैठे बैठे ही उन 25 पक्षों का आनंद ले रहे हैं। पहले हमने देखा, हमारी मैं अपनी सखियों के साथ आनंद में क्या देखती हूँ कि पुखराज पहाड़ जो है इतना सुंदर पीले रंग के एक हीरे से बना हुआ इतना सुंदर पुखराज पहाड़, जिसमें से कल कल निकलती हुई जमुना जी ढपो मूल कुंड से निकलती हैं, कितनी सुंदर प्रतीत होती है। मूल कुंड से निकलकर फिर पूर्व दिशा की तरफ जब मरोड़ खाती हुई मुड़ती हैं, केल पुल के घाट से मुड़ती हुई पूर्व दिशा में बहती हुई, फिर जब उत्तर दिशा की ओर मुड़ती हैं, मुड़ करके आ करके भोजकोसर तालाब में गिरती हैं। ये सब ऊपर बैठे बैठे ही हम नजारा ले रहे हैं और अतीव आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यह आनंद तो कभी भी खत्म होना ही नहीं चाहिए। राजी महाराज और हम सब सखियां आपस में बातें कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कोई बातें। यह संसार तो मानो कुछ है ही नहीं, और रूह इस संसार में वापस आना भी नहीं चाहती। क्योंकि यह संसार तो दुविधाओं से भरा हुआ ही है। इसलिए रूह तो यही चाहती है कि मैं कभी पश्चिम चौगान में घूमूं, कभी भोजकोसर तालाब में घूमूं,
कल जब मीनू दीदी और किरण दीदी ने हमारा ध्यान भोज कोसर की तरफ लगाया तो रूह अति आनंद का अनुभव कर रही थी। आनंद के, क्योंकि सारा संसार क्या चाहता है, और आज धनी की असीम कृपा हो रही है कि हम घर बैठे बैठे ही हर समय इन आनंद का अनुभव करते हुए 25 पक्षों में हर पल अपने प्राण प्रियतम के साथ आनंद में विचरण कर सकते हैं और अपनी आत्म को उस परात्म में मिला सकते हैं। सुंदर साथ जी, आइए, अब समय शायद पूर्ण भी हो चला है, तो आइए अब धीरे धीरे हम वापस इस 14 लोकों के ब्रह्मांड में आते हैं और अपनी सुरता को, अपनी ध्यान को इस शरीर में वापस लाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम। मन पता नहीं कितनी देर बोले। 35 मिनट तो इन्ना ही बड़ा है जिन्ना बोलिया गया। मैं